हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वैसे तो हमारी लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बट वो आपके 10th क्लास में यानी आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस को वन बाय वन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, यानी हमारे लिविंग थिंग्स में, लिविंग बीइंग्स में जितने भी हम लोग जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं कुछ प्रोसेस के साथ, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर इसको और एक्सप्लेन वे में हम लोग एक्सप्लेन करें तो देखो, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस मेंटेन बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी है यानी लिविंग बीइंग्स की जो बॉडी है। तो लिविंग बीइंग्स में स्टूडेंट्स दो तरह के लिविंग बीइंग्स होते हैं, दैट इज द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। इन प्लांट किंगडम में किस तरीके से उनकी बॉडी, उनका टेक्सचर मेंटेन होता है, किस तरीके से जो है वो ह्यूमन की बॉडी या फिर जो एनिमल किंगडम होता है उसमें किस तरीके से एनिमल की बॉडी जो है वो मेंटेन होती है। ठीक है, तो जो बॉडी फंक्शन मेंटेन होता है उसी मेंटेन बॉडी फंक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस के इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो है नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अगर लाइफ प्रोसेस इंक्लूड नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ जर्नल प्रोसेसेस होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी या प्लांट जो है उन प्रोसेस को नहीं करती है तो वो लीव ही नहीं कर पाएगी। वो देखेंगे कि आगे कौन कौन से प्रोसेस है। फर्स्टली द नेसेसरी इज सर्वाइवल। इट मींस जो लाइफ प्रोसेस है वो सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है। सेकंड जो है आपका द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को लाइफ पोजीशन में रखने के लिए कुछ ऐसे टास्क मेंटेन करते हैं, कुछ ऐसे टास्क जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। यस, आप देख लीजिए, आप अपनी खुद की बॉडी में देखिए, अगर आप इनहेल एक्सेल, इन शॉर्ट अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो क्या आप जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। आप अपने जो कंटिन्यू जो आपकी बॉडी प्रोसेस होती है, लाइक जो आप फूड इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करने के बाद में आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, अगर आप फूड इंटेक नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या आप लीव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप डेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो जितना भी प्रोसेस है जो नेसेसरी है हम अपने आप को जीवित रख पाए, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, अब लाइफ प्रोसेस में जो 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द फर्स्ट इज अ न्यूट्रिशन, सेकंड इज अ रेस्पिरेशन, थर्ड इज अ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज अ एक्सक्रीशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है, सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है न्यूट्रिशन। तो देखिए, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर हमें अपनी बॉडी का वर्क करना है, हमें अपनी बॉडी को वर्क डन करवाना है, हमें अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करना है, एनर्जाइज करना है, तो हम लोग क्या लेंगे? न्यूट्रिशन लेंगे। यस, बिना फ्यूल के तो नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं चलती हैं, यानी बिना फ्यूल के तो गाड़ियां भी नहीं चलती है, हमारी मोटर बाइक, स्कूटी कुछ भी नहीं चलती है, तो हमारी बॉडी बिना फ्यूल की कैसे चलेगी? राइट, तो इसलिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल इन द सेंस हमें न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और जब हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है तभी हम कुछ और अदर एक्टिविटीज कर पाते हैं। राइट, तो इसलिए न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जो आपका आता है दैट इज द रेस्पिरेशन।
ये तो आपको पता ही है कि हम लोग बिना खाने की जिंदा नहीं रह सकते हैं, पर स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन के बिना भी हम बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते हैं। भाई हम इनहेल एक्सेल, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इन अनदर वे द अपोजिट जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में होता है, वो इनहेल करते हैं CO2 को एंड एक्सेल करते हैं O2 को। तो ये सब चीजें प्रोसेस नहीं होंगी तो भी हमारी लाइफ प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं चलेगी। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रेस्पिरेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप लोग ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मत समझिए कि एक ट्रक ड्राइवर ने व्हीकल लिया और ट्रांसपोर्ट सामान जो है सामान को ट्रांसपोर्ट करा दिया कोई अनदर प्लेस में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कुछ लिविंग बॉडीज में, कुछ लिविंग प्रोसेसेस में ही हमारी जो बॉडी है वो ट्रांसपोर्ट करती है कुछ फ्लूइड का, जिसके कारण हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेस होता है। तो हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में एंड प्लांट बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का, वाटर का, गैसेस का, बट इन ह्यूमन बॉडीज में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का। अब ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लाज्मा होता है, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स होती हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे वन ऑर्गन से लेकर के दूसरे ऑर्गन तक। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन। भाई हमने सब चीज खा ली, ट्रांसपोर्ट करवा ली, रेस्पिरेशन कर लिया, तो वो सारा बॉडी में थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाता है। जो हमारा यूजफुल पार्ट है वो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनयूजफुल, जो हमारे बिल्कुल काम में नहीं आता, वो पार्ट जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है, ओके, जो वेस्टिजल पार्ट है उसको हम लोग एक्सक्रीशन में लेते हैं, क्योंकि जो वेस्टिजल पार्ट होता है वो वेस्टेज होता है, वेस्ट के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सेल आउट हो जाता है, तो वो प्रोसेस आता है आपका एक्सक्रीशन में। अब एक्सक्रीशन में भी दो तरह के एक्सक्रीशन होते हैं, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है और एनिमल किंगडम में भी एक्सक्रीशन होता है। तो एनिमल किंगडम में भी कुछ लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है और कुछ सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये चारों ही प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आज हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को कुछ ऐसा फ्यूल चाहिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि हमारी बॉडी को एनर्जाइज कर ले, एनर्जेटिक प्रोवाइड करे। ओके, लाइक टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो होता है जहां पर जिन फूड पार्टिकल से हमको न्यूट्रिएंट्स मिले, यानी न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है गुड प्रोडक्ट्स मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यानी हमने जो फूड मटेरियल्स जो हमें मिलता है उसमें से हमें क्या क्या चीज ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो वो पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस बहुत सारे हैं, लाइक हमारी सबसे पहले जो हम रोटी खाते हैं वही कार्बोहाइड्रेट से फुल होती है, लाइक राइस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो बहुत सारे, जैसे पोटैटो होता है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ फैट। Fat is also the necessary product. This is useful for our body. जो फैट्स होते हैं वो हमारे लिगामेंट्स, हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से फैट भी एक बहुत यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन्स तो आप सभी को पता है कि हमारे मसल्स ग्रोथ के लिए प्रोटीन इज अ वेरी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट,
वाटर। वाटर इज हमारे डिहाइड्रेशन को, हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको कम करता है, यानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में जो हेल्प करता है, दैट इज द वाटर। सो द वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल in nutrients. The next is the vitamins, and vitamins also are very different types, like the vitamin A, B, C, D, E, A and K. Okay, they are the vitamins. And last is the minerals. So students, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके सोर्स भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर एंड विटामिन्स में, मिनरल्स में क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या फिर न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, फर्स्ट जैसे कि आपके नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोट्रॉफिक। ओके, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है दे मेकिंग देयर ओन फूड। इट मीन्स कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और पे डिपेंड करते हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। देखिए स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इट मीन्स दे मेकिंग देयर ओन फूड। ओके, बट अपना खाना बनाने का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलोगे कि पनीर हम मार्केट से लाते हैं, पर पनीर की सब्जी तो हम खुद ही बनाते हैं। ओके, लौकी, टिंडा, भिंडी और एक्सेट्रा जितनी भी सब्जियां होती हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, वो सब हम मार्केट से लाते, बनाते तो खुद ही हैं? बिल्कुल नहीं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खाना जो आप खा रहे हो वो भी खुद ही बन रहा है। लाइक प्लांट्स जो है वो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से खुद ही बनाते हैं। और भी एक्सप्लेन वे में देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि प्लांट जो होते हैं वो अपना खुद का फूड खुद अपने आप से बनाते हैं। दैट इज नोन एज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम इसको और भी एक्सप्लेन वे से पढ़े तो इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, यानी वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प लेते हुए बनाते हैं, तो उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो इट मीन्स कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुद का जो फूड होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर एंड लाइक सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं। उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द प्लांट्स। आप सभी ने देखा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो अपना खुद से फूड बनाने का मतलब होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हुए खुद से वो अपना फूड मेंटेन करते हैं। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी नेचर में मेंटेन होते हैं, सभी नेचर में आपको मिल जाते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में मिल जाता है, वाटर नेचर में मिलता है एंड सनलाइट तो नेचर में मिलती ही है। तो इन सब चीजों का यूज करते हुए प्लांट जो हैं वो अपना फूड खुद मेंटेन करते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने ये देख लिया कि प्लांट जो होता है वो अपना खुद फूड बनाता है, अपना फूड मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हुए खुद बनाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद बनाता है? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत पढ़ा होगा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 6th क्लास में, 7th क्लास में आपके फोटोसिंथेसिस बहुत बार आया हुआ है, बट अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट्स
वो प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में। इट मीन्स जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पाया जाता है, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक H2O एंड CO2, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक H2O यानी कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। देखिए क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल स्टूडेंट्स एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन लीव ऑफ द प्लांट। किस में प्रेजेंट होता है? ये प्लांट की लीव में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट। उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। इट मींस कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो लाइक H2O और CO2 सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं या फिर हम इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है या फिर प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो देखिए सबसे पहला और फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीन लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का एक जो सेल ऑर्गेनल होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उस क्लोरोफिल में एक मेटल टाइप होता है दैट इज अ मैग्नीशियम, जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो इट मींस जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एंड सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इट मींस क्लोरोफिल ने जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब किया तो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होने के बाद में यहाँ होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इट मींस कि वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जब वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इट मींस कि जो वाटर होता है H2O जो होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यहाँ HNU का मतलब सनलाइट होता है, और ये HNU जो है कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द 2 सिंपल मॉलिक्यूल। द फर्स्ट इज अ हाइड्रोजन एंड सेकंड इज द ऑक्सीजन। Okay, the third and the last step is the reduction of CO2. It means कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज अ CO2 प्लस H2 कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, इट मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्ट इनटू द carbohydrate. Okay, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज इनटू द कार्बोहाइड्रेट। देन द फोटोसिंथेसिस के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तरीके का सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। इट मींस मानिए कि ये जो है आपका प्लांट सेल्स है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर जो है आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में, या फिर हम लोग बहुत ही इन शॉर्ट में बात करते हैं कि कोई भी ग्रीन लीफ प्लांट है तो ग्रीन लीफ जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को चेंज कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में, एंड द कन्वर्ट इनटू द वाटर मॉलिक्यूल इज चेंज इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एट लास्ट द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ CO2।
इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज चेंज इनटू द कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब था कि अपना खाना सिंपल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से खुद ही बना लेना, उसको हम लोग बोलते थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज प्लांट्स। बट इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। इट मीन्स कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। लाइक हम अपना खाना खुद कहाँ बनाते हैं जी? हम लोग तो मटेरियल लेके आते हैं फिर तड़का लगाते हैं, बट हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, एनिमल्स पर। ओके, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो ओके। तो देखिए, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। द फर्स्ट इज अ सैप्रोफाइट्स, सेकंड इज अ पैरासाइटिक एंड थर्ड इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन की। देखिए, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रोवाइड करते हैं कुछ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। लाइक कई बैक्टीरिया एंड फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट्स जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं और मिट्टी में सड़ने लगते हैं, तो उन पे बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। इट मीन्स कि उनका फूड डिपेंड कर रहा है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि दे आर डिपेंड्स ऑन द अदर। ओके, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी एक तरीके से, जैसे हम नहीं बोलते हैं कि हम पैरासाइट है, उस पर डिपेंड है। ओके, बट बिना किसी के नुकसान के। लाइक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड डिपेंड करता है उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, लाइक विदाउट किलिंग देम, उनको मारते नहीं है बट फिर भी उनका फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। लाइक मॉस्किटो और टैपवॉर्म। आपने कई बार देखा होगा कि जो बफलो होती है, बफलो के ऊपर बहुत छोटे छोटे से कुछ कीड़े लगे रहते हैं। तो एक्चुअल में वो कीड़े क्या करते हैं, वो जो बफलो के ऊपर कुछ मैल टाइप लगा होता है वो उसको ईट करते हैं, तो वो उसका भी बेनिफिट हो रहा है और जो बफलो है उसका भी बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका आता है दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइक जो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स करते हैं वो सभी किस में आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, जिनमें वो इंजेशन करते हैं यानी फूड को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट डाइजेशन करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, कुछ जो जरूरी पार्ट होता है फूड का उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइक जो वेस्ट पार्ट होता है उसको एसिमिलेट कर देते हैं या फिर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लेके आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, और इसके बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द एनिमल एंड ह्यूमन। ओके, तो हम सब भी कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। और प्लांट कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ओके, एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? दैट इज अ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। और जो मॉस्किटो एंड टैपवॉर्म है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पर डिपेंड होते हैं। तो ये थे सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दो। और अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन भी दबा दो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, बाय बाय।